एक बार की बात है कि मोहन नामी आदमी एक गांव में रहता था। वो सब्जियों का व्यापार करता था। वो अपने खेत में ही सब्जियां उगाता था। पर दिक्कत ये थी कि उसका खेत कब्रिस्तान के पास था। पूरे गांव में खबर थी कि रोज़ रात को चुड़ैल अपनी कब्र से निकलकर गांव में भटकती रहती है। अरे मैं क्या करूं? घर के बाहर इतनी जगह नहीं है कि मैं सब्जियां उगा सकूं, और इस कब्रिस्तान के पास सब्जियां उगाने में कभी कभी डर लगता है, कहीं ये मुझ पर ही भारी ना पड़ जाए। मोहन रोज़ अपने खेत से सब्जियां तोड़ता और ताज़ी सब्जियां पूरे गांव में बेचता, जिससे वो अपना गुजर बसर करता था। अरे अरे मैं तो भूल ही गया, आज तो बाज़ार से सब्जियों के नए बीज लाने थे, वरना इस सीज़न की सब्जियां कैसे उगेंगी। मोहन बाज़ार चला जाता है नए बीज खरीदने, और वापस आते आते शाम हो जाती है। अरे आज तो शाम हो गई, जल्दी से ये बीज बो देता हूँ, इससे पहले कि रात हो जाए। अरे आज तो मैं बिना कसूर ही मारा जाऊँगा, जल्दी जल्दी काम निपटा लेता हूँ मोहन, वरना आज तो तेरा काम तमाम हो जाएगा। डर के मारे मोहन जल्दी जल्दी बीज बोने का काम करने लगता है। तभी उसके पीछे चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। चुड़ैल की भयानक आवाज़ें सुनकर मोहन जैसे ही पीछे मुड़ता है वो परेशान हो जाता है। कौन हो तुम? और मोहन वहाँ से भागने लगता है। अरे भागो रे, मर गया रे, बचाओ मुझे कोई तो, ये चुड़ैल वरना मुझे खा जाएगी। मोहन भागने की कोशिश करता है, पर चुड़ैल उसका पीछा करती है और धक्के से उसको गिरा देती है। चुड़ैल छोड़ दो मुझे, जाने दो, माफ़ कर दो मुझे प्लीज़, चुड़ैल छोड़ दो। तभी चुड़ैल हंसने लगती है। ऐसे कैसे जाने दे दूँ? फिर वो चुड़ैल उस कब्रिस्तान की तरफ मोहन को घसीटते हुए ले जाने लगती है। अरे बचाओ रे, बचाओ मुझे, अरे आज तो मैं बगैर मौत मारा जाऊंगा रे। इतनी रात को मोहन की चीखें कोई भी नहीं सुनता। चुड़ैल मोहन को घसीटते हुए अपनी कब्र के अंदर ले जाती है। आज बाकियों की तरह तू भी मरेगा, मेरा शिकार बनेगा तू भी। वहाँ बहुत सारे लोग की हड्डियाँ पड़ी होती हैं जिनको चुड़ैल ने खाया होता है। अरे ये चुड़ैल तो न जाने कितनों लोगों को खा चुकी है, और आज ये मुझे भी खा जाएगी। आज बाकियों की तरह तू भी मरेगा, मेरा शिकार बनेगा तू भी। वहाँ बहुत सारे लोग की हड्डियाँ पड़ी होती हैं जिनको चुड़ैल ने खाया होता है। अरे ये चुड़ैल तो न जाने कितनों लोगों को खा चुकी है, और आज ये मुझे भी खा जाएगी। वहीं दूसरी तरफ मोहन के आधी रात तक घर न आने पर उसका पड़ोसी रतन भी परेशान हो जाता है कि इतनी देर कैसे लग गई है मोहन को आज। अरे ये क्या, आधी रात हो गई और मोहन आया क्यों नहीं? अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे, वो तो शाम को ही बीज लगाने गया था ना, अब तक तो आ जाना चाहिए था। मोहन किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है, और उसका तो खेत भी कब्रिस्तान के करीब है जहाँ वो चुड़ैल भटकती रहती है रात को। मुझे जल्दी वहाँ जाकर देखना होगा, कहीं उसी चुड़ैल ने मोहन पर हमला तो नहीं ना कर दिया। गांव वालों के घर जाता है और उनको मोहन के बारे में बताता है। अरे भैया, हम सब मिलकर भी उस चुड़ैल का सामना नहीं कर सकते, वो बहुत पुरानी और ताकतवर चुड़ैल है, हमें तो वो गाजर मूली की तरह खा जाएगी। अरे भैया, मैं एक बाबा को जानता हूँ, वो इस तरह की चुड़ैलों को सबक सिखाता है। हाँ, तो देर किस बात की है भाई, चलो उस बाबा से बात करके मोहन की जान बचाते हैं, चलो। दूसरी तरफ चुड़ैल मोहन को खाने की तैयारी कर रही होती है। तभी रतन और गांव वाले बाबा के साथ उसके कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। तभी ज़ोर की बारिश शुरू हो जाती है। ऐ चुड़ैल बाहर आ, तुम मासूमों से अपनी ताकत दिखाती है, बाहर निकल, मुझसे मुकाबला कर, तुझे बताता हूँ। ये कौन है जो मुझे ललकार रहा है? जा चुड़ैल जा, तेरे जैसे पापियों का घड़ा आज भर चुका है, तेरा खात्मा तो आज तय है। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पहले मैं देखती हूँ तुम हो कौन जो मुझे ललकार रहा है, फिर मैं तुझे भी खा जाऊँगी। चुड़ैल अपनी कब्र से बाहर आती है और देखती है कि वहाँ बाबा और गांव वाले खड़े होते हैं। आओ, तुम सबकी मौत तुम्हें यहाँ बुला कर लाई है।
फिर वो चुड़ैल गांव वालों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। मौका देखते ही रतन उस चुड़ैल की कब्र में घुस जाता है। अरे रतन, तुम यहाँ, जल्दी आओ मोहन भाई, जल्दी आओ, यहाँ से बाहर निकलो वरना चुड़ैल आ जाएगी। फिर वो दोनों कब्र से बाहर आ जाते हैं और साधु बाबा चुड़ैल को मिट्टी का पुतला बना देता है। ये सब देखकर गांव वाले बाबा की जय जयकार करने लगते हैं और वहीं रतन मोहन को लेकर गांव वालों के पास आ जाता है।